हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर्स अरमान क्लासेस। स्टूडेंट, हम लोग कर रहे थे ज्योग्राफी के एमसीक्यूज़, जिसका मैंने आपको पार्ट 1 करवाया था, जिसमें मैं आपके लिए 20 एमसीक्यूज़ लेके आई थी। उसके बाद जो नेक्स्ट 20 एमसीक्यूज़ हैं आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। आज हम इसे अच्छे से करने वाले हैं। जो इनके ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, ताकि अगर ऑप्शंस में से कभी कोई क्वेश्चन निकल के आ जाता है एग्ज़ाम में तो आप इसको ईजिली जो है वो कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगेंगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। तो आज जो है हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यूज़ ऑन ज्योग्राफी। इसका जो ये पार्ट 2 है, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इन सिटू इज़ नोन एज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जब रॉक जो है वो टूटती है सिटू में तो उसे क्या कहते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है इरोजन, सेकंड है वेदरिंग, थर्ड है मास वेस्टिंग, फोर्थ है डिग्रेडेशन। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताती हूँ पहले इरोजन क्या होता है। स्टूडेंट, इरोजन जो है ना, ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होती है। इरोजन में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है किसका, जो भी ये मटेरियल्स होते हैं ना, सेडिमेंट्स वगैरह, जो भी रॉक्स और मिनरल्स के जो भी रॉक्स एंड मिनरल्स होती हैं वो क्या करते हैं, इरोजन ये एक ऐसा प्रोसेस है जो ट्रांसपोर्ट करता है इन सब चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। उसके बाद वेदरिंग क्या होता है, वेदरिंग में क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स। इसमें ब्रेक डाउन होता है, ठीक है स्टूडेंट। इसमें ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, रॉक्स का ब्रेकिंग डाउन होता है। इरोजन में ट्रांसपोर्ट होता है। मास वेस्टिंग, स्टूडेंट, मास वेस्टिंग इज सेम एज लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड्स आपने देखा होगा कि बाय रेन कह लीजिए आप, जब रेन की वजह से या किसी की वजह से जब जो रॉक्स हैं वो ऐसे फ्लो होती हुई जो है वो बहती हुई इरोड होती है ना, तो उसे हम मास वेस्टिंग कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन जो है स्टूडेंट वो एक केमिकल आप प्रोसेस कह सकते हैं, जिससे केमिकल सब्सटेंस को आप तोड़ते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। जैसे आपने देखा होगा, आप ऑक्सीडेशन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, फोटोलिसिस करते हैं, उसके थ्रू, उन प्रोसेसेस के थ्रू आप क्या करते हैं कि आप एक केमिकल को जो है वो तोड़ते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, एक केमिकल सब्सटेंस को तोड़ते हैं आप, ठीक है स्टूडेंट। तो आपने ये 4 ऑप्शंस देखे होंगे तो आपको पता चलेगा कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स किस में होता है, वो वेदर्स में होता है, वेदरिंग में होता है, इन सिटू, ठीक है। अगर तो जो रॉक्स हैं वो फ्लो करती हुई जो इरोड होती हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मास वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। डिग्रेडेशन में मैंने आपको बता दिया, आप केमिकल सब्सटेंस को फोटोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, किसी भी बायोटिक और एबायोटिक जो भी आपका प्रोसेस होगा उससे आप क्या करते हैं, उसे तोड़ते हैं। एबायोटिक के बायोटिक मीन्स से आप उसे तोड़ते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, उसे डिग्रेडेशन कहते हैं। और इरोजन जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स और रॉक्स जो है उसे हम इरोजन कहते हैं। ओके स्टूडेंट, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इग्नियस रॉक। इनमें से इग्नियस रॉक क्या होती है। इग्नियस रॉक आपको पता है कि वो फॉर्म होती है जब भी कोई मैग्मा जो है वो जब कूल होता है, ठंडा होता है, लावा जो है वो ठंडा होता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे जो वो है वो सॉलिड हो जाता है। सॉलिड जब हो जाता है उसे हम इग्नियस रॉक कहते हैं, ठीक है। इसमें से कौन सा जो एग्जांपल, लास्ट वीडियो में भी यही सेम क्वेश्चन जो है मैंने डाला था, लेकिन उसमें जो था गैब्रो, जो इसकी एक एग्जांपल दी गई थी इग्नियस रॉक की, ठीक है। अभी मैंने आपको बहुत सी एग्जांपल्स इग्नियस रॉक की बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डायबेस, डायोराइट, गैब्रो, ग्रेनाइट, पैगमेटाइट एंड पेरिडियोटाइट, ये सब जो हैं ये इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि इनमें से कौन सी जो है एक इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है, तो वो है स्टूडेंट ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है स्टूडेंट वो आपकी इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है गैब्रो, ठीक है स्टूडेंट, गैब्रो है। उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, ड्यूराइट है, डियोबेस है, ठीक है, ग्रेनाइट हो गई। फिर उसके बाद आपकी और भी हैं, पैगमेटाइट है, पीरियोडिटाइट है, ये सब जो है इग्नियस रॉक की एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट, आप इसके एग्जाम्पल देख लेना क्वेश्चन, क्योंकि हो नहीं सकता कि क्वेश्चन में ग्रेनाइट ही आया हो, क्वेश्चन में गैब्रो भी आ सकता है, क्वेश्चन में आपसे डायबेस भी पूछ सकते हैं, डायराइट के बारे में भी पूछ सकते हैं, पैगमेटाइट के बारे में भी पूछ सकते हैं, तो एग्जाम्पल कुछ अलग भी दी हो सकती है। तो एग्जाम्पल आप सब देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, द एल्प्स माउंटेन्स आर विच टाइप ऑफ माउंटेन। ये किस तरह के माउंटेन्स हैं एल्प्स माउंटेन्स। तो स्टूडेंट, जो एल्प माउंटेन्स हैं आपको
किस तरह के माउंटेन है ये स्टूडेंट, ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं या ब्लॉक माउंटेन्स हैं। तो स्टूडेंट ये जो है ये यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ओके, और ये स्टूडेंट ये जो माउंटेन है, ये फोल्ड माउंटेन्स है, ये तब क्रिएट होते हैं जब दो से ज़्यादा जो अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब वो पुश करती हैं एक दूसरे को, तब ये फोल्ड माउंटेन्स होती हैं। तो ब्लॉक माउंटेन्स में क्या होता है कि जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं ना, तो दूर जाती हैं तो क्या करती हैं, वो एक डिप्रेशन सा मतलब डाल देती हैं, एक जो है कि एक मतलब फॉल्ट सा अकर हो जाता है। जब वो फॉल्ट ट्रेस करता जाता है तो उस मतलब ये ब्लॉक माउंटेन्स की जो है ये फॉर्मेशन करता है उस टाइम पे। तो ये यंग और ओल्ड जो फोल्ड माउंटेन्स हैं, इनका ये डिफरेंस है, इनको एज के क्राइटेरिया पे मतलब अलग अलग किया गया। जो बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने हैं उनको हम ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स में लेते हैं, और बाकियों को हम यंग फोल्ड माउंटेन्स में लेते हैं, जो नए जो जिन्हें हम कहते हैं कुछ ही दशकों पहले जो हैं वो हुए थे। तो स्टूडेंट इसमें जो है एग्जांपल आपकी हिमालयज़, एंडीज़, एल्प्स, एल्प्स के अलावा एंडीज़ जो हैं वो भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। उसके अलावा अगर आपकी हिमालय का कभी क्वेश्चन आ जाए कि हिमालयज़ माउंटेन्स आर विच टाइप ऑफ माउंटेन्स, तो वो भी यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका मोरेन्स। मोरेन्स आर फॉर्म्ड इन, मोरेन्स जो हैं वो कहाँ फॉर्म्ड होते हैं। पहले मैं आपको अगर मोरेन्स का बताऊंगी तो आपको खुद ब खुद इसका आंसर आ जाएगा कि मोरेन्स वो मटेरियल होता है जो जब भी कोई ग्लेशियर मूव करता है तो उसके पीछे जो भी मटेरियल रह जाता है ना, जैसे सॉइल या रॉक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मोरेन्स कहते हैं। तो ऑब्वियस अगर ग्लेशियर के मूव करने से ये फॉर्म होगा तो क्या होगा, ये ग्लेशियर रीजन में ही फॉर्म्ड होगा। ठीक है, मोरेन्स क्या होता है, आप कह सकते हैं सेडिमेंट डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स। जो ग्लेशियर जो सेडिमेंट डिपॉजिट करता है उन्हें हम मोरेन्स कहते हैं। तो ये कहाँ फॉर्म्ड होते हैं, ये ग्लेशियर रीजन में फॉर्म्ड होते हैं। उसके बाद सिंक होल के बारे में क्वेश्चन है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंक होल के बारे में। सिंक होल इज़ ए फिनोमिना ऑफ डैश टोपोग्राफी। किस तरह की जो टोपोग्राफी है सिंक होल एक्चुअल में होता क्या है, ये स्टूडेंट एक मतलब होल है ग्राउंड में, एक ग्राउंड में होल सा फॉर्म हो जाता है जब जो वाटर डिज़ोल्व करता है सरफेस रॉक को। जब जो सरफेस की रॉक है ना, जब उसे वाटर जो है वो डिज़ोल्व कर देता है। तो आपको पता है ना कि जो रॉक्स होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं, जैसे लाइमस्टोन सॉल्युबल रॉक है, डोलोमाइट है और जिप्सम है। ये जो है ये सॉल्युबल रॉक हैं, ये पानी के साथ जो है वो मतलब ये पानी के साथ घुल जाती हैं। तो इस तरह से जब ये पानी के साथ घुलती हैं तो ये क्या करती हैं, एक होल सा बना देती हैं ग्राउंड में, जिसे हम क्या कहते हैं, हम सिंक होल कहते हैं। ठीक है, तो ये किस तरह की टोपोग्राफी में आता है, ये आता है कास्ट टोपोग्राफी में। ठीक है स्टूडेंट, ये आता है कास्ट टोपोग्राफी में। ओके, कास्ट टोपोग्राफी भी सेम है कि डिसोल्यूशन होती है सॉल्युबल रॉक की, किसमें लाइमस्टोन जैसे हो गई ना, रॉक्स होती हैं जैसे सॉल्युबल रॉक, लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम। ठीक है, इनकी जब भी इनकी जो है डिसोल्यूशन होती है इन सॉल्युबल रॉक की, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, टुंड्रा में आपको पता ही है टुंड्रा क्या होती है, एक ट्रीलेस रीजन है जो हमें ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स मिलता है, जो आर्कटिक्स रीजन्स वगैरह में मिलता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा टोपोग्राफी या टुंड्रा वेजिटेशन जो भी आप कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से। और प्लेन्स का आपको पता है, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स आपका एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जांपल है प्लेन टोपोग्राफी का। उसके बाद डेजर्ट्स हैं। ठीक है, ये इसलिए इसका आंसर है कास्ट टोपोग्राफी। सिंक होल इज ए फिनोमेना ऑफ कास्ट टोपोग्राफी। ओके, इसके बाद आ गया व्हाट इज़ द ज्योग्राफिक नेम गिवन टू ए डीप एंड नैरो वैली कंसिस्टिंग ऑफ ए स्टीप साइड्स created by weathering and erosion by rivers, wind, rains and tectonic activity। जियोग्राफिकल नेम बताना है एक डीप और नैरो वैली का जिसकी स्टीप साइड्स हैं, किसकी वजह से हुई हैं, बाय वेदरिंग, इरोजन किसके द्वारा, रिवर के द्वारा, विंड के द्वारा, रेन के द्वारा, तो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा। तो स्टूडेंट ये इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर होगा कैनॉन्स। कैनाल्स जो है ये किसकी द्वारा क्रिएट्स होते हैं, ये क्रिएट्स होते हैं बाय मूवमेंट ऑफ रिवर्स, प्रोसेसिंग ऑफ वेदर एंड इरोजन्स और टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से। ठीक है, इन सब की एक्टिविटीज़ से जो है ये कैनाल जो हैं वो बनते हैं। तो रीच क्या होता है स्टूडेंट, रीच का भी मैं आपको बताती हूँ। रीच सिंपली आप ऐसे याद कर लीजिए, रेंज किसी भी माउंटेन्स की,
किसी भी माउंटेन्स की रेंज को हम जो है कहते हैं हिल, या माउंटेन की रेंज को हम रिज कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए ब्रॉड लो एम्बैंकमेंट बिल्ट अप अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए रिवर चैनल ड्यूरिंग फ्लड इज कॉल्ड। एक ब्रॉड लो एम्बैंकमेंट जो है वो रिवर के साइड पे जो है मतलब बिल्ट होता है ड्यूरिंग फ्लड के टाइम पे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्टूडेंट, उसका आंसर है लेवी। बी इज़ द राइट आंसर, लेवी। ओके। और डेल्टा का आपको पता है डेल्टा क्या होते हैं? डेल्टा एक वेटलैंड है जो किसकी वजह से फॉर्म होता है, जब रिवर जो है अपना जो है पानी जो है ना, डेल्टास क्या होते हैं? डेल्टास वो वेटलैंड्स हैं जहाँ पे जो है रिवर अपना पानी जो है ना वो क्या करती है, अपना सारा का सारा जो पानी है वो उसे ख़त्म कर देती है, उसे एम्प्टी करती है किसी और वाटर बॉडी में, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जहाँ से रिवर बहती हुई आती है और समुंदर में गिरती है, वो जो माउथ होता है जहाँ से वो एक एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में जाके गिरती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं स्टूडेंट माउथ। ओके, उसे हम कहते हैं डेल्टा, माउथ ऑफ रिवर, ठीक है, डेल्टा। उसके बाद आगे आपका ड्यून। ड्यून आपको पता है जब विंड डिपॉजिट करती है सैंड को एक दूसरे के ऊपर, जैसे सैंड आती जाती है वो एक दूसरे के ऊपर जो है डिपॉजिट होती जाती है, तो एक माउंट जो है वो मतलब फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसे हम जैसे जैसे माउंट स्टार्ट होते हैं फॉर्म होना, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ड्यून कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट। कितना लैंड सरफेस जो है अर्थ का वो डेजर्ट है? तो स्टूडेंट वो 1/5 है। बी इज़ द राइट आंसर, 1/5 ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस इज डेजर्ट। उसके बाद है द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप इज। लॉन्गेस्ट रिवर जो है यूरोप की वो कौन सी है? वो है वोल्गा। वोल्गा ये स्टूडेंट रशिया में बहती है, ठीक है, सेंट्रल रशिया से बहते हुए ये सदर्न रशिया में जाती है, उसके बाद ये कैस्पियन सी में खुद को एम्प्टी करती है, ठीक है, कैस्पियन सी में जाके गिर जाती है, कैस्पियन सी में, ठीक है। और अगर कभी आपसे इसके अलावा लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप की बजाय आपसे ये आ जाए लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, तो आप क्या आंसर लिखेंगे उसका? तो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया है इंडस। ओके, इंडस। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया जो है वो है इंडस। 13180 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 3180 किलोमीटर। अगर कभी स्टूडेंट्स आपसे ये देखो, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ओके, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया एंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इंडिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो इंडस है, क्योंकि उसकी लेंथ 3180 किलोमीटर पे है। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया, इंडिया के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो वो गंगा है, ठीक है स्टूडेंट, वो गंगा है। अगर यहाँ पे ऑफ की जगह इन आए तो इसे कहते हैं वर्ड्स का हेर फेर, जो कि एग्जामिनर आपसे बहुत ही खूबसूरती के साथ करता है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरती के साथ ये हेर फेर किया जाता है एग्जाम्स में, ठीक है। ऑफ की जगह अगर आपके पास इन आएगा तो आपको आंसर आएगा गंगा। अगर रिवर ऑफ इंडिया होगा तो आपको आंसर आएगा इंडस, ठीक है। और गंगा की जो लेंथ है, गंगा की लेंथ स्टूडेंट है 2510, जाने की 2510 किलोमीटर की लेंथ है। और इसकी इंडस की कितनी है? 3180 किलोमीटर। तो लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी हुई? इंडस हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन पाकिस्तान डैट ओरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक। तो मैं आपको बता देती हूँ, पाकिस्तान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो इंडस है। और इंडस का आपको पता ही है कि इंडस कहाँ से ओरिजिनेट होती है। इंडस ओरिजिनेट होती है लेक मानसरोवर से। ये कहाँ पे है? ये है तिब्बत में। ओके, ये कहाँ पे है? तिब्बत में है। और ऊपर से स्टूडेंट मैं आपको एक बात इंपॉर्टेंट ये बता दूँ कि ये जो है ये पाकिस्तान के कराची पोर्ट से जो है ये जो है वो गिरती है अरेबियन सी में, ठीक है। ये अरेबियन सी में फॉल करती है, कहाँ से? कराची। अगर कई बार होता है ना, आपको सिटी भी पूछ लिया जाता है कि कौन सी सिटी इसके, तो पाकिस्तान की अगर आपसे सिटी पूछ ली जाए इंडस के मतलब जो किनारे पे है तो वो है कराची। कराची एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, ठीक है। तो कराची पोर्ट जो है पाकिस्तान का, ये वहाँ से अरेबियन सी में गिरती है, ठीक है। कराची पोर्ट से ये अरेबियन सी में गिरती है। उसके बाद समर सॉलिस्टाइज, हाँ समर सॉलिस्टाइज का पूछा हुआ है इसमें।
कि क्वेश्चन है ऑन विच डे डज द समर सॉलिस्टाइस अकर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। समर सॉलिस्टाइस पे आपको पता है लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर होता है, ठीक है। तो जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्ट होता है टुवर्ड द सन की तरफ जो है वो टिल्टेड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो ठीक है, ये होता है 21 जून को। ओके, ये होता है 21 जून को। ओके, इन द सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम विच प्लैनेट कम इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न। मार्स और सैटर्न के बीच में क्या आते हैं, कौन सा जो प्लैनेट है वो मार्स एंड सैटर्न के बीच में आता है? तो स्टूडेंट वो है यूपिटर। इसका आंसर है यूपिटर, ठीक है। इसका आंसर जो है वो है क्या है, यूपिटर। यूपिटर इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे और भी बनता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन और भी बनता है। कभी आपसे जोवियम प्लैनेट्स के बारे में पूछ लिया जाए, कौन सा प्लैनेट्स है जिसे हम जोवियम प्लैनेट कहते हैं या हम जिसे गैस जाइंट प्लैनेट कहते हैं? जोवियम या गैस जाइंट प्लैनेट्स, ये कौन से प्लैनेट्स हैं जिन्हें हम गैस जाइंट प्लैनेट्स कहते हैं या जोवियम प्लैनेट कहते हैं? तो स्टूडेंट ये 4 जो प्लैनेट्स हैं ना, ये मिलके ये जोवियम प्लैनेट्स बनाते हैं। इनमें से एक है यूपिटर, ठीक है, इनमें से एक है यूपिटर, दूसरा है सैटर्न, तीसरा है यूरेनस और फोर्थ है इसका नेपच्यून। ये जब 4 हैं इनको कंबाइन हम कहते हैं जोवियम प्लैनेट्स। कभी आपसे क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तो ये एसएससी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया हुआ है। तो ये एसएससी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जोवियम प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स हैं। तो ये 4 प्लैनेट्स आप याद रख लीजिए। पहले तो आप जूस याद कर लीजिए, जूस एन, जस एन, ठीक है। ये जोवियम प्लैनेट्स हैं, ठीक है, यूपिटर, यूरेनस, सैटर्न एंड नेपच्यून। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार इज नियरेस्ट टू द सन। सन के नियरेस्ट कौन सा जो है स्टार है? स्टूडेंट यहाँ पे मैं ऑप्शन डी देना भूल गई हूँ, जो कि इसका आंसर था, जो इस क्वेश्चन का आंसर था मैं वही देना भूल गई हूँ यहाँ पे। तो डी जो था इसका ऑप्शन था, जो राइट आंसर था इसका वो था प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये स्टार है जो नियरेस्ट है किसके, सन के। ओके, प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये इसका डी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है इसका राइट आंसर है। अगर आपसे कभी स्टार की जगह स्टार सिस्टम पूछ लिया जाए, अगर आपसे स्टार की जगह स्टार सिस्टम पूछ लिया जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार सिस्टम इज नियरेस्ट टू द सन, तो उसका आंसर होगा अल्फा सेंचुरी। उसका आंसर होगा अल्फा सेंचुरी, ठीक है, अल्फा सेंचुरी, ठीक है, भी इसका आंसर होगा अगर स्टार सिस्टम के बारे में पूछा जाए। अगर स्टार के बारे में पूछता है तो इसका आंसर प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मैंने लास्ट में भी आपसे मतलब करवाया था मैंने आपको, डैश इज़ द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन साउथ एशिया। तो मैंने आपको बताया था कि बैरन आइलैंड जो है ये ओनली एक्टिव जो वोल्केनो है साउथ एशिया में, और ये जो है ये लोकेटेड है अंडमान सी में, ठीक है। ये 138 किलोमीटर है कहाँ से, 138 मैंने बोला 139 किलोमीटर है ये पोर्ट ब्लेयर से। ओके, तो बैरन आइलैंड जो है ये ओनली एक्टिव वोल्केनो है साउथ एशिया का। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्टूर लाइन इज़ द इमेजिनरी लाइन ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल। तो काउंटर लाइन वो इमेजिनरी लाइन है जो ज्वाइन करती है प्लेसेस किसके, इक्वल एलिवेशन के, ठीक है, इक्वल हाइट के जो प्लेसेस होंगे उनको जो ज्वाइन करेगी उसे हम काउंटर लाइन्स कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडस्केप इज़ नॉट फॉर्म्ड बाय द रनिंग वाटर ऑफ रिवर। कौन सा ऐसा लैंड फॉर्म है जो फॉर्म नहीं होता है रनिंग वाटर ऑफ रिवर से? तो फ्रेंड यहाँ पे आंसर दिया गया मिएंडर नहीं फॉर्म होता, क्योंकि मिएंडर कोई लैंड फॉर्म नहीं है स्टूडेंट, ये कोई भी लैंड फॉर्म नहीं है, ये टाइप है किसका, चैनल पैटर्न का, ठीक है, ये चैनल पैटर्न का एक टाइप है, ठीक है। मिएंडर आपको पता है रिवर ऐसे जो ऐसे मिएंडर करती हुई आती है, तो ठीक है, तो ये एक पैटर्न है रिवर मतलब चैनल्स का, ठीक है। तो ये एक लैंड फॉर्म नहीं है, ये कोई लैंड फॉर्म नहीं है। तो इसका आंसर आप इजीली आंसर आप दे सकते हो कि आपको यहाँ पे पता चलेगा मोरेन, वी शेप्ड वैली, मिएंडर्स, तो पैथोल, ये जो है ये लैंड मतलब आप
एलिमिनेट करके भी जो है स्टूडेंट आप आंसर निकाल सकते हैं। तो एलिमिनेशन जो है ना वो बेस्ट प्रोसेस रहता है जब आपको आंसर जो है आपको 100% श्योरिटी के साथ देना है। तो आंसर जो है आप इसी तरह श्योरिटी के साथ दे सकते हैं जब आप मतलब कि आपको एलिमिनेशन करना आता हो। व्हाट प्रोसेसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग द यूथफुल स्टेज ऑफ ए रिवर। यूथफुल स्टेज ऑफ रिवर पे कौन सा प्रोसेस होता है? तो स्टूडेंट वो होता है वैली डीपनिंग। वैली डीपनिंग जो है वो होता है यूथफुल स्टेज में, जो है ये होता है जब रिवर कट करती है अपने रिवर बेड्स को। अपने जब रिवर जो है अपने किनारों को कट करती हुई जाती हैं, कट करती हुई अपनी वेलोसिटी, उसकी इतनी तेज़ वेलोसिटी होती है अपने यूथफुल एज में, इतनी हाई वेलोसिटी के साथ जाती है स्टूडेंट, वो इरोड करती जाती है, ठीक है, अपने किसको? रिवर बेड्स को। तो फॉर्म करती है वी शेप्ड वैली को। वी शेप वैली जो है वो फॉर्म करती है वो। तो इसलिए वो वहाँ पे क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है? वो प्रोसेस होता है वैली डीपनिंग का। ओके, डे एंड नाइट्स आर इक्वल एट द, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डे एंड नाइट जो होते हैं आपको पता है इक्विनॉक्स पे जो है डे एंड नाइट जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होते हैं, इक्वल ड्यूरेशन के होते हैं पूरे प्लैनेट में। तो ये कहाँ पे होता है? ये इक्वेटर पे होता है। इक्वेटर रिसीव्स करता है, इक्वेटर रिसीव्स करता है इक्वल नाइट एंड डे। ओके, द वर्ड ब्लड मून इज़ यूज्ड फॉर। ब्लड मून किसके लिए यूज़ होता है? ब्लड मून यूज स्टूडेंट होता है 4 सक्सेसिव टोटल ल्यूनर एक्लिप्स के लिए, ठीक है। 4 जो सक्सेसिव ल्यूनर एक्लिप्स हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ब्लड मून। तो ये यूज़ होता है ल्यूनर एक्लिप्स के लिए। ल्यूनर एक्लिप्स आपको पता है क्या होता है? जब अर्थ जो है सन और मून के बीच में आ जाती है, जब अर्थ और सन और मून के बीच में आ जाती है तब होता है ल्यूनर एक्लिप्स। और सोलर एक्लिप्स तब होता है जब जो मून है जो अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, ठीक है। रिश्टर स्केल, लास्ट तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टूडेंट। रिश्टर स्केल क्या है? रिश्टर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग, किसके लिए यूज़ होता है? सबको पता है रिश्टर स्केल को हम यूज़ करते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक के लिए, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच। थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो नेक्स्ट जो है 20 क्वेश्चन दोबारा से आपकी ज्योग्राफी से लेके आऊँगी ताकि आपके ज्योग्राफी के जो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं हम MCQs के द्वारा जो है किस ज़रिए से हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो आपके छोटे छोटे कंसेप्ट जो हैं वो भी क्लियर होते होंगे इन वीडियोज़ के साथ। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियोज़ के साथ बने रहिए और साथ में हमें लाइक और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।